नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में चुनावी भाषण देने गए हैं। स्टार प्रचारक के रूप में वहां पर भाषण देने गए हैं। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के पास आज 2014 का मॉडल इनके पास नहीं रह गया। गुजरात का मॉडल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में गुजरात मॉडल करके प्रोपोगंडा करके देश में कांग्रेस को हरा करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। आज 2026 में भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का नाम पर कुछ नहीं रह गया है। उनके पास ये नहीं रह गया कि उत्तर प्रदेश में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में हम किसके बल पर जीते हैं, उत्तर प्रदेश में हम कितना विकास किए हैं, वहाँ पर कितना कंपनियां खुली हैं, स्कूल कॉलेजों को कितना डेवलप किया गया है, वहाँ पर शिक्षा का स्तर कितना है। योगी आदित्यनाथ ये नहीं बोल रहे हैं। आप जरा योगी आदित्यनाथ का भाषण सुनिए। सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बटने देंगे। आपने इस वीडियो में देखा योगी आदित्यनाथ किस तरीके से अल्हड़पन की भाषा का प्रयोग कर रहा है। ये व्यक्ति कह रहा है उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं होती, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, मस्जिदों से अजान नहीं होता। ये व्यक्ति नहीं कर पा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास इतना ज़्यादा है, विकास वहाँ पर इतना ज़्यादा विकास हुआ है, इसके नाम पर इसके पास कोई शब्द नहीं है कि गुजरात उत्तर प्रदेश में हमने कितना विकास किया, उत्तर प्रदेश में हमने कितना शिक्षा का विकास किया, वहाँ पर बेरोजगारी को ख़त्म किया। ये बात उसके पास अब नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता को सौगात क्या देगा कि उत्तर प्रदेश में हमने इतना विकास किया, लेकिन वो क्या कह रहा है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है। सांप्रदायिकता के बल पर संप्रदाय को आपस में जनता को बांट करके चुनाव जीतना चाहता है। इसके पास कुछ विकास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब ये मॉडल नहीं रह गया कि हमने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के रहने से इतना ज़्यादा विकास हुआ। गुजरात मॉडल दिखाने के अब उनके पास नहीं रहने गया। कम से कम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मॉडल तो दिखाते। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि हिंदू एक रहेंगे, गौ माता को कटने नहीं देंगे। आप जरा उत्तर प्रदेश की गौशालाओं को चेक करिए, किस तरीके से वहाँ की गायें मर रही हैं। उनको पानी पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए चारा नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में जा कर के वहाँ पर जो कह रहा है हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे, गायों को कटने नहीं देंगे। जरा आप पश्चिम बंगाल की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आप उत्तर प्रदेश में आकर के देखिए किस तरीके से वहां पर गायें बेबस है। यहां पर हिंदुओं को बंटने की बात हो रही है। अरे हिंदुओं को तुम रोजगार तो दो, मुसलमानों को छोड़ दीजिए, कम से कम उत्तर प्रदेश में तुम हिंदुओं को रोजगार दो ताकि हिंदू लोग बंटने ना पाए। रोजगार दीजिए, हिंदू आपस में एक रहेंगे। इसके पास इस पर जो है बोलने का एक शब्द भी नहीं है। सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश में हमने नमाज बंद कर दिया, सड़कों पर नमाज नहीं होता, मस्जिदों से अजान नहीं होती, इससे जनता का पेट भरेगा। पश्चिम बंगाल की जनता को अब भी समय है, भारतीय जनता पार्टी को बाइकाट करें। पश्चिम बंगाल से बीजेपी को खदेड़ना पश्चिम बंगाल की जनता का काम है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को लाते हैं, वो तृणमूल कांग्रेस से भी ज़्यादा आपके ऊपर हनन करेगी। ये जिन जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी है उसके कारनामे सबकी जनता के सामने है। इसके पास कोई रोजगार नहीं है। लोग जो है रोजगार के लिए कई दिनों से जो है सड़कों पर उतर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। अभी हाल ही में गुजरात में सूरत उधना स्टेशन से लोग पलायन करना शुरू कर दिए सूरत से। उनके पास गैस की व्यवस्था नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनावी भाषण दे रहे हैं, चुनाव में जीतने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जनता के लिए कुछ नहीं कर रही की भारतीय जनता पार्टी। तो आप लोगों से निवेदन है, पश्चिम बंगाल की जनता, पूरे देश से निवेदन है कि भारतीय जनता को बाइकाट करें। आप जहां पर हैं अपने अनुसार वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में न आए।
नमस्कार दोस्तों, आपसे निवेदन है यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।